नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर 2.0 में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा उस नए टॉपिक का नाम रहेगा क्लॉक अर्थात घड़ी। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घड़ी। देखिए, जो घड़ी होती है सभी लोगों के घरों में घड़ी है और सभी लोग घड़ी को बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं कि किस तरीके से उसमें जो है मिनट की सुई काम करती है, किस तरीके से उसमें घंटे की सुई काम करती है और किस तरीके से उसमें सेकंड की सुई काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? घड़ी हो गई। इस घड़ी में एक तो होती है हमारी घंटे की सुई, दूसरी होती है मिनट की सुई। इसमें जो हमें छोटी सी सुई दिखाई दे रही है ये हमारी कौन सी है? ये घंटे की सुई है। और एक बड़ी सुई दिखाई दे रही है जो कि हमारी क्या है? ये है मिनट की सुई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट यहाँ पे होता है जिसको जो घड़ी में 12 को डिनोट करता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है जो 3 को डिनोट करता है, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पर 9 होता है। अगर हम देखें इस फिगर को, अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा था कौन सा? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट क्या कर रहे हैं कि एक दिशा को भी दर्शा रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन को भी इंगित कर रहे हैं। ये हमारी जो जहां पे 12 लिखा है ये जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, ये कौन सी है? नॉर्थ है। ये ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगी और ये हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो हमने देखा कि 4 पॉइंट हैं, एक तो हो गया 12, 3, 6 और 9। अगर हम 3 और 9 को देखें तो ये आपस में क्या है? ये एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि 3 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 और 9 के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये जो कोण है ये हमारा कोण है 180 डिग्री का कोण। इसी तरीके से यदि हम 12 और 6 के बीच में देखें तो 12 और 6 के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ये भी 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, चाहे इधर से देखें या फिर इधर से देखें। अब हम एक चीज यहां पे देखते हैं कि हम इस घड़ी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 4 कॉलम में डिवाइड कर दिए हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम और ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 कॉलम बन चुके हैं और प्रत्येक कॉलम जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो प्रत्येक कॉलम जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जब एक कॉलम 90 डिग्री का है तो 4 कॉलम मिलाकर के कुल कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? तो ये जो है 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो घड़ी होगी वो स्वयं में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 1 से 3 कॉलम है इसके बीच में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ नंबर होते हैं। वो नंबर कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6 के बीच में एक नंबर होगा, 4 और 5, 6 और 9 के बीच में 7, 8, इसी तरीके से 9 और 12 के बीच में 10 और 11। तो कुल मिलाकर के घड़ी में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। और कॉलम की अगर हम बात करें तो कितने कॉलम निकलते हैं? तो 12 कॉलम निकलते हैं। अर्थात 12 कॉलम मिलाकर के इस घड़ी को कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये जो 12 कॉलम मिलकर के ये घड़ी जो है अपने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो घड़ी है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इस घड़ी टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से एक टाइप आज हम लोग उठाएंगे और उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका टाइप पूछा जाता है वो आपका एंगुलर डिस्टेंस से आपका पूछ लिया जाता है। एंगुलर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं कोणीय दूरी। इसके बाद में दूसरा जो हमारा टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा होता है एंगल एंड टाइम। यानी कि आपका क्या होगा? कोण दिया जाएगा और आपको क्या होगा? टाइम आपको निकालना होगा। नेक्स्ट टाइप जो आपका होगा उसमें आपको जो है टाइम आपका दिया जाएगा और हमें जो है एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं
क्लॉक इरर, क्लॉक इरर। क्लॉक इरर में क्या होगा कि जब घड़ी क्या हो जाती है, त्रुटिपूर्वक हो जाती है या त्रुटिपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब घड़ी धीमे या स्लो हो जाती है या फिर फास्ट हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो क्लॉक इरर में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और आपका टाइप आता है, जो आता है इमेज कॉन्सेप्ट। इमेज में जो है हम लोग दो प्रकार की इमेज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे वाटर इमेज और दूसरी पढ़ेंगे मिरर इमेज, यानी कि जल दर्पण प्रतिबिंब और ये दर्पण, ठीक है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग चर्चा करेंगे कोणीय दूरी पर। कोणीय दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए नया पेज लेते हैं। और हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो सर्कल होता है या ये जो घड़ी होती है ये स्वयं में कितने डिग्री की होती है, तो 360 डिग्री की होती है। अभी हमने बात की थी कि एक जो घड़ी होती है वो होती है, घड़ी में एक जो सुई होती है वो होती है मिनट की। ये जो सुई है ये हमारी कौन सी है, मिनट की सुई है। और इसी के साथ में एक छोटी सी सुई होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ये होती है घंटे की सुई। और इसी में एक और सुई होती है जो कि हमारी सेकंड की सुई होती है। अब हम बात करते हैं कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। अब एक चीज देखिए कि मिनट की सुई कहां है, 12 पर, और घंटे की सुई कहां है, 12 पर। अब आप बताइए कि ये जो मिनट की सुई है ये पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगी। जो मिनट की सुई है वो एक कंप्लीट चक्कर कितने समय में लगाएगी। तो आप देखते हैं कि जब 12 बजा होता है तो 12 बजे क्या होगा कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों 12 नंबर के सीध में होती हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी में 1 बजता है, जैसे ही घड़ी में क्या होता है, 1 बजता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो कहां आ जाती है, 1 पर आ जाती है। और जो मिनट वाली सुई है वो कहां पे आ जाती है, 12 पे आ जाती है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और कैसे बनाती है इस चीज को हम लोग यहां पर समझेंगे। तो देखिए 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की, 1 घंटे में इसने दूरी तय की 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 360, क्योंकि कंप्लीट चक्कर लगा लिया। और कंप्लीट चक्कर जो है वो स्वयं में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको यह भी पता होगा कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो चाहे हम ये बोल लें कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण, या फिर हम ये बोल लें कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण। अब भाई साहब जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में बनेगा 360 बटे 60। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 1 मिनट में जो हमारा कोण बनाया गया है वो कितने डिग्री का कोण बनाया गया है, वो कोण बनाया गया है 6 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में कोण जो बनाया गया है कितने डिग्री का बनाया गया है, 6 डिग्री का कोण बनाया गया है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं घंटे की सुई की, अब हम बात करेंगे किसकी, घंटे की सुई। अब देखिए जो घंटे की सुई है वो पूरा कंप्लीट चक्कर कितने समय में लगाएगी, जो घंटे की सुई है वो पूरा कंप्लीट चक्कर जो है वो कितने समय में लगाएगी। तो एक चीज देखिए, अभी आपने क्या देखा कि जो घंटे की सुई है 1 घंटे में कहां पहुंची, 1 पे पहुंचेगी, 2 घंटे में कहां पहुंचेगी,
2 पे पहुंचेगी 3 घंटे में, 3 पे पहुंचेगी 4 घंटे में, 4 पे 5 घंटे पे, 5 पे 6 घंटे में, 6 पे आएगी, 7 घंटे में 7 पे आएगी। इसी तरीके से 12 घंटे में कहां आ जाएगी, पुनः ये 12 पे आ जाएगी। तो जो घंटे वाली सुई है या जो छोटी वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर कितने घंटे में लगाएगी, तो पूरा कंप्लीट चक्कर जो है वो 12 घंटे में लगाती है। तो घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अभी हमने देखा कि ये जो कंप्लीट चक्कर है, कंप्लीट चक्कर का मतलब 12 घंटे में, 12 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, 360 डिग्री की दूरी तय की। जो घंटे वाली सुई है उसने 12 घंटे में कितनी दूरी तय की, 360 डिग्री की दूरी तय की। तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे में 360 बटे 12, ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। भाई साहब 1 घंटे में अगर 30 डिग्री, तो 1 घंटे को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। ठीक है, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, आधा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई कि जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने देखी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड की सुई। अगर हम सेकंड की सुई की बात करते हैं तो जो सेकंड वाली सुई है वो पूरा कंप्लीट चक्कर कितनी देर में लगाती है, तो 1 मिनट में वो जो है पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट में पूरा कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो सेकंड की सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो 360 डिग्री की दूरी तय करती है। और जब 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 सेकंड में जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे बनाएगी, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और जब 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 360 बटे 60, और ये कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की या कितने डिग्री का कोण बनाया, तो 6 डिग्री का कोण बनाया। तो यहां से 3 पॉइंट निकल के आए और इन तीनों पॉइंटों का इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। पहला तो आपका ये पॉइंट कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है या फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां तक चीजें आप सभी को समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो रहेगा टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि कोणीय दूरी। कोणीय दूरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चली गई या तय की गई कोणीय दूरी, तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। कोणीय दूरी
ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, कौन सी सुई के द्वारा? मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें कितना बताना है? 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। 1 मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 × 6 बराबर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पे कह दिया गया कि 30 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। आप सभी लोग जो है कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जो है एक बार इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। चलिए देखते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो यहां पे कितने मिनट का पूछा गया है? 30 मिनट का पूछा गया है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 30 मिनट में भाई साहब बनेगा 30 × 6 बराबर 180 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो जो मिनट की सुई है वो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं। दे दिया गया कि 17 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। ठीक है, 17 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी, अब आपको बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 17 मिनट में कितना हो जाएगा? 17 × 6। और 17 × 6 कितना आएगा? आप जो है कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो गया। इसी के साथ में जो है हम लोग और भी क्वेश्चन लिख ले रहे हैं और उसको भी आपको बताना है। यहां पे हो गया 17 मिनट। यहां पे आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि 1 घंटे में आपको बताना है। ठीक है, इसकी जगह पे आपको ये वैल्यू आपको पुट कर लेनी है कि 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो कमेंट करके सभी लोग जो है बताएं किसका कितना आंसर आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करें कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा। चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसके कितना आंसर आएगा। तो 17 छक्का 102। ठीक है, इधर आ जाते हैं 1 घंटे में कितने डिग्री। तो 1 घंटे में अभी हमने बताया था कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर आगे क्या दिया गया है 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटे में कितना हो गया 360 और 12 मिनट में कितना हो गया 12 छक्का 96। ठीक है, 12 छक्का कितना हो गया और ये टोटल कितना हो गया, सॉरी 12 छंग 72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 432 डिग्री यानी कि 432 डिग्री। इसके बाद में
2 घंटा 15 मिनट, तो 2 घंटा का कितना हो जाएगा भाई, 36 गुना कितना होता है 72, यानी कि ये हो जाएगा 720 डिग्री 2 घंटे का। और 15 मिनट का कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 810 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 8:12 से 8:25 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो घड़ी है उसमें 8:12 बजा हुआ है और 8:12 से लेकर के 8:25 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है कि घड़ी की सुई, जो मिनट की सुई है वो कहां से चलना प्रारंभ करती है, 8:12 से चलना प्रारंभ करती है। और कहां तक हमें बताना है, तो 8:25 तक के समय को हमें बताना है कि इसके बीच में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया या कितने डिग्री की कोणीय दूरी तय की गई। तो भाई साहब देखेंगे कितने मिनट का अंतर है, तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि 13 मिनट का अंतर पाया जा रहा है। 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 मिनट। अब हमें यह बताना है कि 13 मिनट में मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया। तो 13 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया, 13 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 13 छंग 78। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे दे दिया गया आपका कि 8:10 से लेकर के 8:25 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई सब 8:10 से लेकर के 8:25 तक कितने मिनट हुए, तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि 15 मिनट होते हैं। अब 15 मिनट के द्वारा मिनट की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 15 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई द्वारा कोण कैसे बनाया जाएगा या कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई के द्वारा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे घंटे की सुई के द्वारा। अब क्वेश्चन में दे दिया गया कि 8:10 से 8:25 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो भाई साहब देखो यहां पे अभी हमने क्या निकाला था कि जो 8:10 से और 8:25 तक कितने मिनट का गैप हुआ, तो 15 मिनट का गैप हुआ। कितने मिनट का गैप हुआ, 15 मिनट का गैप हुआ। और हमें पता है कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आधे डिग्री का कोण बनाती है या आधा डिग्री दूरी तय करती है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री दूरी तय करेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, कैसे होगा, तो 15 गुणे 1/2, 2 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7.5 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, 7.5 भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में कह दिया गया कि 9:15 से 10:05 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट करके दीजिए। सभी लोग जो है जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भाई समय कितना है, 9:15।
और हमें कहाँ तक समय देखना है, तो 10:05 तक हमें समय देखना है। इन दोनों समय के मध्य अगर हम देखें तो कितने कितने मिनट का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे कितने मिनट का गैप हमें देखने को मिल रहा है, तो 50 मिनट का गैप हमें देखने को मिल रहा है। कितने मिनट का? 50 मिनट का गैप हमें देखने को मिल रहा है। अब जब 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, जो घंटे की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और हम लोग समझेंगे। तीस सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है दीजिए कि जो 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितने कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जाना था कि 1 मिनट में कितने डिग्री? आधा डिग्री। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना? आधा डिग्री। अब जब 60 सेकेंड में आधा डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 60। ये कितना हो जाएगा? 1/120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/120 डिग्री। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 1/120 डिग्री का कोण बन रहा है। और कितने सेकंड में पूछा गया है? 30 सेकंड में पूछा गया है। तो 30 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 30 सेकंड में बनेगा 30 गुणे 1/120। तो ये हो जाएगा 3 चौकू 12, तो 1/4 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 30 सेकंड में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1/4 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। पंद्रह सेकंड में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट में देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम बताने वाले नहीं हैं, इसको आपको कमेंट में करना है। ये आज आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। और आज की क्लास में हम लोगों ने जो है कोणीय दूरी से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो है कोणीय दूरी के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।